हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है शिक्षा भैया पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को नाइन्थ क्लास का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बताया गया है, समझाया गया है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग की गई है मैटर से। तो मैटर आप लोगों को पता ही होगा, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मास को कवर करे और स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे होता है। और फिजिकल स्टेट्स आप लोग को पता ही क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो होता है उसका डेफिनाइट वॉल्यूम हो और डेफिनाइट शेप हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये सॉलिड है। इसका एग्जाम्पल चेयर, टेबल एट्सेट्रा। लिक्विड, इसका डेफिनाइट वॉल्यूम तो हो लेकिन नॉट डेफिनाइट शेप हो, ठीक है, जैसे कि वाटर, मिल्क, ठीक है। उसके बाद आता है गैस, इसमें ना ही डेफिनाइट शेप हो ना डेफिनाइट वॉल्यूम हो, तो उसे हम लोग कहेंगे गैस। जैसे कि कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये वाला। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, केमिकल का क्लासिफिकेशन। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। जो होमोजीनस होता है उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, और ये एक ही फेज में होता है। और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें अलग अलग तरह, मतलब नंबर ऑफ फेजेस होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेफिनेशन पे। तो अगली डेफिनेशन है हमारी प्योर सब्सटेंस की। मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, यानी कि ऐसा मटेरियल जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस को कंटेन करे, उसे हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है मिक्सचर की। मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस आर नॉट प्योर, यानी कि ऐसा मटेरियल जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस को कंटेन करे लेकिन उसमें प्योर सब्सटेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे मिक्सचर। अब बढ़ते हैं हम अगली डेफिनेशन पे, जो कि हमारी सोल्यूशन, यानी होमोजेनस मिक्सचर्स को ही हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हम लोग को पहले बताया गया कि मैटर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है फिजिकल स्टेट्स पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन जो दो पार्ट्स होते हैं, उसमें भी होमोजीनस, हेट्रोजीनस। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स। जो प्योर सब्सटेंस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, होमोजेनस सोल्यूशन और हेट्रोजेनस सोल्यूशन, ठीक है। जो कंपाउंड है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन हम लोग की है एलिमेंट्स की। प्योर सब्सटेंस डेट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स वो होता है ऐसे प्योर सब्सटेंस जो कंटेन करे एक ही तरीके के, यानी वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स। और इसमें ये जो पार्टिकल है ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए दो एग्जाम्पल है, कार्बन और आयरन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग को कह रहा है एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं तीन टाइप्स के, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ठीक है। मेटल एलिमेंट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड पोजेस लस्चर, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और लस्चर, अपना लस्चर दिखाए, ठीक है। लस्चर यानी चमक, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, जिसे हम लोग एजी और एयू भी कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम नॉन मेटल पे। नॉन मेटल एलिमेंट्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड डू नॉट पजेस लस्चर, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो रिफ्लेक्ट नहीं करते लाइट को और दिखाते नहीं है लस्चर, अपना पोर्शन, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग नॉन मेटल। इसके एग्जांपल आयोडीन, सल्फर, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का मेटेलॉइड। मेटेलॉइड वो होते हैं एलिमेंट विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक और एंटीमोनी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग की डेफिनेशन है कंपाउंड की, ठीक है। कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स,
यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस जो एक अलग काइंड ऑफ एलिमेंट्स हो, एटम्स के या एलिमेंट्स के, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा हो, सॉरी एक से ज़्यादा हो एलिमेंट्स या एटम्स प्योर सब्सटेंस के, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड, कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था पहले भी फ्लो चार्ट में जो बताया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट लाइक H2O2 एंड एटसेट्रा। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करे लेकिन अदर एलिमेंट्स को भी कंटेन करे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। और ये हम लोग को मिलता है एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, 114 एलिमेंट्स के से दूर, ठीक है। उसके बाद है, ये हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? ये हम लोग को मिलते हैं मिनरल्स और रॉक्स, यानी पत्थर से और मिनरल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग की अगली डेफिनेशन है मिक्सचर की। तो मिक्सचर वो होता है यानी मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। यानी ऐसे मटेरियल जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में कंटेन करे एक प्रोपोर्शन में, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को कुछ दिखाया गया है नेम और फॉर्मूला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग का है यहाँ पे कॉमन नेम, फिर है हम लोग का केमिकल नेम, फिर है हम लोग का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या कॉमन नेम एक है एलम, ठीक है। उसके बाद इसका केमिकल नेम है एमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी ये इसका नाम है एमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे हम लोग लिखते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सेकेंड है ब्लू विट्रॉयल, ठीक है। उसके बाद इसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट और केमिकल फार्मूला इसका CuSO4 डॉट 5H2O। थर्ड है हम लोग का बेकिंग पाउडर, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। और इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और केमिकल फार्मूला है इसका NaHCO3। फोर्थ है हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, इसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। उसके बाद हमारा पांचवा है बोरैक्स सोडियम टेट्राबोरेट, इसका केमिकल नेम है और इसका केमिकल फार्मूला है Na2B4O7 डॉट 10H2O। उसके बाद सिक्स्थ है कैलोमेल, ठीक है, इसका केमिकल नेम है मर्क्यूरियस क्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला Hg2Cl2, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला NaOH, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आगे है कॉस्टिक पोटैश, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला इसका KOH, ठीक है। नाइन्थ है चिले सॉल्ट पेट्रे, ठीक है, इसका केमिकल नेम है सोडियम नाइट्रेट और इसका केमिकल फार्मूला है NaNO3। उसके बाद अगला कार्बोरंडम सिलिकन कार्बाइड, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। SiC इसका केमिकल फार्मूला। उसके बाद है कोरोसिव सप्लीमेंट, इसका केमिकल नेम है मर्क्यूरिक क्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला है HgCl2। उसके बाद ट्वेल्थ है ड्राई आइस और इसका केमिकल नेम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, CO2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, आप लोगों ने सारे एलिमेंट्स देख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है
मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस। ठीक है, मिक्सचर जो है इसमें मे और मे नॉट बी होमोजीनस इन नेचर, ये या तो हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है होमोजीनस नेचर में, ये हमेशा होमोजीनस नेचर में होगा। ठीक है, और ये फिजिकल चेंजेस के थ्रू बनता है और ये केमिकल चेंजेस के थ्रू बनता है। उसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होता है, लेकिन ये शार्प नहीं होता है। ठीक है, और जो ये केमिकल कंपाउंड होता है दिखाता है इसका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर का, वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट होता है मास के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पांचवा पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसकी प्रॉपर्टीज जो है मिक्सचर की वो मिडवे हो जाती है किसके बिटवीन, कॉन्स्टिट्यूएंट और इसके बीच। ठीक है, ऐसी इसमें कंपाउंड में प्रॉपर्टीज जो होती है कंपाउंड की वो एंटायरली डिफरेंट होती है, यानी अलग होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, अब हम लोग का अलग टॉपिक मतलब अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आप लोग को पता होगा कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, और जब हम लोग को टेम्परेचर केल्विन में यानी डिग्री केल्विन में बताना होता है तो हम लोग प्लस करते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी अप्रॉक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और जो एक केल्विन का साइज़ होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद है 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके फॉर्मूले हम लोग को लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो ये डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला आता है 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32। और अगर हम लोग को फाइंड करना हो फ़ारेनहाइट तो हम लोग का है 9/5, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी उल्टा हो गया। फिर डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में और +32। ठीक है, अब इसके बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहला कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस द रूम टेम्परेचर, और दूसरा पार्ट कह रहा है 37 डिग्री द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग को सेल्सियस गिवन है और हम लोग को बोला है कि फ़ारेनहाइट निकालना है, तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू +32। उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग को 25 यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे 25 पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 5 से कट जाएगा ये वाला 25, तो 5 बचेगा और ये बन गया 45। 45 + 32 इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। तो हम लोग का फ़ारेनहाइट जो है वो 77 डिग्री आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सेकंड पार्ट आ जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही फार्मूला लगेगा क्योंकि अभी भी हम लोग को यही फार्मूला लगा के हम लोग को निकालना है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने बस इसकी सेल्सियस की जगह पे हम लोगों ने 37 पुट कर दिया। क्योंकि हम लोग को यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस गिवन था। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे इसको, तो 37 × 9 हो जाएगा 333/5 + 32 और अपॉन में 1 हम लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, आया 493/5। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 98.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वॉज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, वॉट वुड बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग का है डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सेल्सियस के लिए 5/9 अब ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हम लोग को गिवन थी यहाँ पे 60 फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू पुट करी 28 आया। उसके बाद हम लोग इसको इनटू करेंगे जो कि आया हमारा 140/9। उसके बाद आ गया हम लोग का 15.56 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है एट वॉट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कह रहा है ऐसा कितना टेम्परेचर आएगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू पे आएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो सेम वैल्यू आएगा उसको हम लोगों ने एक्स ले लिया।
ठीक है। इस पे हम लोग फॉर्मूला लगा लिया हम लोगों ने सेल्सियस का, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। उसके बाद डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोगों ने लिखा एक्स, ठीक है। क्यों हम लोगों ने एक्स मान रखा है सेल्सियस को भी और फ़ारेनहाइट को भी। फ़ारेनहाइट की जगह पे भी एक्स लगाया, ये 9 इधर गया, ठीक है, तो इंटू में चला गया, 9x हो गया। फिर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ये 5x आ जाएगा और 32 इंटू 5 हो जाएगा 160, ठीक है। अब 5x को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस 160 तो है ही इसके पास, तो 9x माइनस 5x करेंगे तो 4x बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस 160। और अगर हम लोग 160 माइनस 160 अपॉन 4 करेंगे तो हमारा माइनस 40 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।